हेलो गाइस, तो फिर से और एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ETF स्विंग ट्रेडर में। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ETF से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्यूरिंग मार्केट आवर कुछ भी लाइव अपडेट रहता है या मैं कोई पोजीशन बनाता हूँ या उसे एग्जिट करता हूँ, वो मैं यहाँ आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि कल के दिन एक नया ETF का लिस्टिंग हुआ था मार्केट में, उसको भी मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया था। ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके कल का वीडियो एक बार चेकआउट कर लीजिए, कौन सा ETF है जो कल के दिन मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने जीरोधा के अकाउंट में और देख लेते हैं हमारे होल्डिंग्स में जो ETFs है उनके आज के परफॉर्मेंस कैसे रहे। तो एक बार हम लोग इंडाइसेस देख लेंगे, क्योंकि आज के दिन जो मार्केट में अच्छा गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। निफ्टी 1.17% से आज का दिन हम लोग को करेक्ट होते हुए दिखा है। निफ्टी फिन सर्विस, इसमें हम लोग को 1.38% का करेक्शन देखने को मिला है। वहीं निफ्टी बैंक 1.74% से गिरा है। निफ्टी आईटी में हम लोग को 0.97% से ये करेक्ट होता हुआ दिखा है। सिल्वर और गोल्ड जो है आज के दिन इन्होंने पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है और सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुआ था वो आज के दिन PSU बैंक में हम लोग को देखने को मिला है। आगे चल के मैं दिखा दूंगा एक बार। तो हमारे पोर्टफोलियो में देखिए डे पेनल जो है 609 रुपीज़ का आज हम लोग को लॉस हुआ है। परसेंटेज में देखेंगे तो 0.74% का यहाँ पे हम लोग को लॉस हुआ। देखिए यहाँ पे निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, इनसे आज हम लोग का पोर्टफोलियो जो कम गिरा है। कारण यही है कि हम लोग के पोर्टफोलियो में सिल्वर और गोल्ड का जो एलोकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, जिसके कारण से आज हम लोग का पोर्टफोलियो जो इंडाइसेस है उससे कम गिरे हैं। और गोल्ड और सिल्वर का आपके पोर्टफोलियो में होने का मतलब ये है कि ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखता है। जब भी निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगा तो सिल्वर और गोल्ड इसको रिकवर करते हैं, और जब भी सिल्वर और गोल्ड में गिरावट देखने को मिलेगा तो उस समय आपको निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। तो निफ्टी और ये जो सिल्वर गोल्ड है ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ज़्यादातर। तो हमारे पोर्टफोलियो में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ETF हैं जिसमें हम लोग का 3% से ज़्यादा का नुकसान और 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला ETF जो है मो निफ्टी 500, जिसमें हम लोग को 3.10% से ये हम लोग का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और बाकी जितने भी ETFs है इसमें 3% से कम अभी हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक हफ्ता पहले ही यहाँ पे हम लोग को 7 से 10 ऐसे ETF है जिसमें हम लोग को 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। आज के दिन के जो करेक्शन लिया है निफ्टी ने 1.17% का करेक्शन लिया है। तो ज़्यादातर भाइयों का पोर्टफोलियो रेड, जैसे मेरा रेड में क्लोज हुआ है, शायद आप लोग का भी रेड में ही क्लोज किया है। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका रेड में या ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे डरने का बात नहीं है, आराम से पेशेंसली वेट करना है, थोड़ा सा देखना है निफ्टी कब तक स्टेबल होता है। अगर यहाँ से निफ्टी स्टेबल होता है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे, और वहाँ से अगर करेक्ट लेता है तो हम लोग को मौका खोजना है कि कौन से ETF में हम लोग का बाइंग बन रहा है। जैसे कि आज मैंने जो यहाँ पे चार्ट पोस्ट किया था, आज मैंने 3-4 बार पोस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट गिर रहा था। देखिए इससे 2 दिन पहले आपको यहाँ पे लिस्ट में एक भी ऐसे ETF नहीं दिख रहे थे जिसमें 2% से ज़्यादा का गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा था। हम लोग हमेशा ये गूगल फाइनेंस शीट में 20 डे का मूविंग एवरेज जो रहता है उससे 2% से ज़्यादा गिरा हुआ ETF जो रहता है उसको हम लोग बाइंग करते हैं। तो 2 दिन पहले कोई भी ETF नहीं दिख रहा था, पर आज के दिन देखिए यहाँ पे 5-6 ETF ऐसे हैं जिसमें हम लोग को 2% से ज़्यादा का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा था, और हम लोग ने आज के दिन बाइंग भी किया है। मैं आगे चल के आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आपका ये जो होल्डिंग्स में ETF नहीं थे और इसमें से आपने अगर कोई बाइंग किया तो अच्छी बात है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको मेरे होल्डिंग्स में। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि 3% से ज़्यादा के इसमें हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। एक बार हम लोग देख लेंगे कौन कौन से ऐसे ETF है जिसमें हम लोग को फिलहाल 3% से ज़्यादा का लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे PSU बैंक मीज, इसमें हम लोग को 6.49% का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, और आज के दिन ही ये 3.45% से करेक्ट होता हुआ हम लोग को दिखा है। तो यहाँ पे जब सुबह 5% का मुझे यहाँ पे दिखा था माइनस में, तभी मैंने यहाँ पे एवरेजिंग कर लिया था। मैं आगे चल के अपने ऑर्डर सेक्शन में दिखाता हूँ आपको, तो दिखाई देता हूँ मैं। एक मिनट, यहाँ देखिए ऑर्डर सेक्शन में, यहाँ पे मैंने PSU बैंक बीज में आज बाइंग किया 75.50 में, और इसने क्लोजिंग मेरे बाइंग करने के बाद भी इसने जो क्लोजिंग दिया है 74.34 पैसा में इसने आज क्लोजिंग दिया है, यानी मेरे बाइंग के बाद भी ये गिरा है मार्केट। तो हम लोग को रूल के हिसाब से चलना है। मैंने रूल के हिसाब से जैसे ही 5% मेरे पोर्टफोलियो में माइनस दिखा था उसी समय मैंने यहाँ पे एवरेजिंग किया है। नेक्स्ट ETF जो है सिल्वर आई ETF, इसमें जो हम लोग का लॉस चल रहा है फिलहाल 4.60% का लॉस चल रहा है, पर आज के दिन इसमें हल्का सा तेजी देखने को मिला है, जिसके कारण ये हम लोग का पोर्टफोलियो बैलेंस कर रहा है सिल्वर और गोल्ड।
सिल्वर बीज जो है इसमें जो है हम लोग का लॉस 3.50% का चल रहा है और PSU बैंक आई ETF इसमें जो हम लोग का लॉस है 3.37% का चल रहा है। बाकी जितने भी ETFs है इनमें अभी हम लोग को 3% से कम के लॉस देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग एक बार देख लेंगे कि हम लोग ने क्या, अच्छा ऑर्डर सेक्शन में मैंने दिखाना भूल गया यहाँ पे, सॉरी। तो CPSE ETF में भी मैंने यहाँ पे बाइंग किया है आज 8 क्वांटिटी में। कल के दिन भी मैंने CPSE में 2 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया था। तो कल मुझे जो अपना लॉट था 3000 का लॉट जो है वो कंप्लीट नहीं था, उसको कल मैंने राउंड ऑफ किया 3000 उसको कंप्लीट किया था। आज के दिन में मैंने यहाँ पे 8 क्वांटिटी से SIP किया है। तो यहाँ पे 2-3 भाई का क्वेश्चन आ रहा था कि SIP किस समय हमें, किस वक्त हम लोग को SIP करना चाहिए। तो SIP मैं उन लोग को ही सजेस्ट करूंगा जिनका कैपिटल जो है, जिनके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है। हम लोग जैसे 60 लॉट में अपना जो कैपिटल है उसको 60 लॉट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग एक लॉट हर दिन के हिसाब से खरीदते हैं। जब भी हम लोग का जो गूगल फाइनेंस शीट है उसका चार्ट में जो आता है, हर दिन नया नया ETF आता है, तो उस हिसाब से हम लोग 60 डेज़ का बाइंग, 60 लॉट 60 डेज़ के लिए हम लोग रखते हैं। पर आपके पास अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है तो उस समय आप क्या है SIP कर सकते हैं। SIP मैं 2 तरह से करता हूँ, बताता हूँ। जैसे कि आज के दिन मैं दिखा देता हूँ 2 तरह से SIP। पहला SIP मैं करता हूँ जब भी मार्केट में कोई भी ऐसा ETF है जो एक दिन में 2% से ज़्यादा करेक्ट लेता है तो उसको मैं बाई करता हूँ। पर देखिए जैसे यहाँ पे आज बहुत सारे ETF है जो ज़्यादा से 2% से ज़्यादा एक दिन में ही गिरावट होता है, तो इस दिन मैं नहीं बाई करूँगा। मैं उस दिन बाई करूँगा जिस दिन मार्केट जो है साइडवेज है और कोई एक ETF 2% से अचानक से गिरता है, तो उसमें मैं SIP करता हूँ। अगर वो मेरे होल्डिंग में पहले से रहता है तो उसको मैं थोड़ा सा SIP करता हूँ। ये होगी एक तरीका। और दूसरा तरीका जो है SIP करने का, वो मान लीजिए मैंने कोई भी ETF पहले से बाई कर रखा है 100 रुपीज़ में, और वहाँ से उसने मुझे, हम लोग का टारगेट 6% का रहता है, वहाँ से मुझे उसने 4 या 5% तक का प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद रिटर्न वो उसी प्राइस में आता है, तब जाके मैं और एक बार उसमें SIP करता हूँ। तो ये 2 तरीके से मैं SIP करता हूँ। और कितने अमाउंट में करता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा जो लॉट है वो 3000 का है, तो उसमें मैं 10 से 20% यानी 300 रुपीज़ से 600 रुपीज़ तक उसमें फिर से मैं ऐड करता हूँ, SIP करता हूँ। उस अमाउंट से मैं SIP करता हूँ। ये मेरा जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उससे मैं करता हूँ। अगर आपके पास कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं है तो आप रूल को सीधा सा फॉलो कीजिए। जब भी आपने बाइंग किया उसके बाद 6% का अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो आप चुपचाप से अपना जो है प्रॉफिट लीजिए और मार्केट से निकल जाइए। और अगर आपके बाइंग करने के बाद मार्केट वहाँ से गिरता है, करेक्ट होता है और 5% माइनस दिखाता है, तो उस समय आपको फर्स्ट टाइम एवरेजिंग करना है। और आपके एवरेजिंग कर लेने के बाद, फर्स्ट टाइम एवरेजिंग करने के बाद भी अगर मार्केट गिरता है वहाँ से, तो आपको फिर वेट करना है उस ETF में आपका जब तक -7 to 10% तक लॉस ना दिखाए सेकंड टाइम एवरेज, तब तक आपको नहीं करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में नेक्स्ट टाइम यानी सेकंड टाइम -7 से -10% तक का गिरावट दिखाता है तो वहाँ पे आपको सेकंड टाइम एवरेज करके चलना है। ऐसा जनरली होता तो नहीं है, कभी कभी किसी ETF में ऐसा हो जाता है। तो जब भी ऐसा हो तभी आप जाके उसमें एवरेजिंग सेकंड टाइम, ये भी क्वेश्चन था बहुत जन का कि सेकंड टाइम कब एवरेज करना है। फर्स्ट टाइम तो -5% में करना है, सेकंड टाइम कब करना है। तो सेकंड टाइम आपका जो ETF आपने फर्स्ट टाइम, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपने फर्स्ट टाइम उसको एवरेज किया -5% में, उसके बाद जब वो एवरेजिंग होकर कम हो जाता है, फिर से वहाँ से मार्केट गिरते गिरते -7 से -10% के बीच में अगर आता है तो वहाँ पे आप सेकंड टाइम एवरेजिंग कर सकते हैं। और SIP के लिए भी मैंने बता दिया, जिनका एक्स्ट्रा कैपिटल है वो लोग ही SIP करें, या तो कम से कम आपका जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 6 महीने से 1 साल का आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कब आपको SIP करना है। और भी स्ट्रेटेजी है जिससे मैं कि SIP करता हूँ, जैसे कि 200 डे का मूविंग एवरेज में अगर मुझे कोई ETF मिल जाता है, अगर पहले से बाइंग है और वो फिर से मुझे 200 डे के मूविंग एवरेज में मिल रहा होता है, तो उस समय भी मैं थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी से, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट से मैं SIP वहाँ पे करता हूँ। तो आपका जो डाउट है मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।